नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षय चौहान एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित एक रामबाण देने वाला हूँ। रामबाण क्या, मैं आपको बता दूं कि ऐसा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप लोग कुछ नहीं तो मैं 70% गारंटी देता हूँ कि आप लोग 70 नंबर या 60 नंबर जरूर पाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं ये एक प्रश्न पत्र लिया हूँ, तो इस पर मैं थोड़ा मॉडल है मैंने बनाया, इसको अपने हाथ से टाइप करके इसी तरह से पेपर आता है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको देखिए, अभी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें बताऊंगा कि आप लोग को कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट। सबसे पहले आप लोग पूरे प्रश्न पत्र को पढ़िए। इसमें निर्देश दिया गया है कि आप लोग को पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। और यहाँ पे लिखा हुआ, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब हम ऊपर चलते हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है। आपको ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल रहा है, उक्त एक मतलब एक खंड का जो है प्रश्न उत्तर नंबर 1। आपको इन सभी प्रश्नों को करना है, क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को नहीं करते हैं तो सबसे पहले आपको इन्हीं प्रश्नों को ही करना है, चाहे गलत हो चाहे सही। अगर आप इन प्रश्नों को करते हैं, पाँच यहाँ पे आपको पाँच एक मतलब क ख ग घ और अंगा करके पाँच प्रश्न मिलेंगे। आपको इन पांचों प्रश्न को करना है। इससे क्या होता है, जब आप इन सभी प्रश्नों को अपने पहले वाले पेज पर करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर एक ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, जैसे एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि लगता है इस बच्चे को आता है, इसलिए इस बच्चे ने लाइन बाय लाइन वहाँ सभी प्रश्नों को किया है। तो आप इसको प्रश्न को करेंगे तो ये एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। आपको ये 5 प्रश्न और मिलेंगे, बहुविकल्पी करके 5 प्रश्न और मिलेंगे। इन 10 प्रश्न को आपको करना है। अगर आप इन 10 प्रश्न से भागेंगे तो समझ लीजिए आपको कोई चांस नहीं है कि आप पास भी हो पाएंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये रामबाण सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो लिखना जानते हैं, जिन्हें पता है, जो प्रश्न पत्र को समझ सकते हैं, वह रामबाण उन्हीं पर लागू होगा। तो अभी देखिए, आपने 10 प्रश्न कर लिया। अब अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता, प्रश्न उत्तर नंबर 3, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब आप अगर प्रश्न उत्तर नंबर 3 को छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब आप प्रश्न उत्तर नंबर 4 पर आइए। अगर आप इसे भी नहीं जानना, मतलब आपको नहीं पता है, तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 6 पर। आपको ये प्रश्न करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इस प्रश्न में क्या आपको बताया गया है, मैं आपको देख लेता हूँ। यहाँ पर बताया गया है, निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। आपको यह कैसे लिखना है, ये आप लोग एक तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। अब आपको जीवन परिचय कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले जो आपको है वह आपको यहाँ पे लिखना है जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना है कृतियाँ। आपको यहाँ पे कृतियाँ लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर भाषा शैली। भाषा शैली, अगर आप इन 3 हेडिंग को लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको एग्जामिनर जो है वह आपको अच्छे नंबर देगा, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आने वाली वीडियो में आपको सबसे डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से निबंध लिखेंगे जिससे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ पे लिखा गया, किसी कहानी के तत्वों आधार पर पंचलाइट तथा बहादुर की कहानी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या खून का रिश्ता कर्मनाश हार की कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र वर्णन कीजिए। अब आपको दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको एक ऑप्शन करना ही होगा। अब बहादुर कहानी को उठाइए या तो पंचलाइट कहानी को उठाइए, आप लोग उसका संक्षिप्त जो भी जानते हैं उस कहानी के बारे में कहानी की तरह 2 या 3 पेज में लिख दीजिए, तो आपको कम से कम 4 नंबर तो देगा ही देगा। यहाँ पे बोला गया शब्द सीमा 80, आपको कम से कम 80 लिखने हैं। उसके ऊपर आप चाहे इतना लिख सकते हैं, मतलब लगभग वही 1.5 पेज के ऊपर आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 7 की तरफ। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निर्धारित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। रश्मि रथी खंड काव्य, यहाँ पे श्रवण कुमार, जो भी आपके एरिया में आता है, तो हमारे एरिया में जो है वह आता था, हमारे एरिया में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य था, तो मैं इसका लिखता था। लेकिन आप लोग के जो एरिया में आए आप उसका लीजिए, और जो प्रश्न में कह रहा है, जैसे पात्र का कह रहा है तो पात्र का कीजिए, अगर कहानी का कह रहा है तो आप कहानी का संक्षिप्त वर्णन कर सकते हैं।
अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 की तरफ। आपको देखिए संस्कृत का प्रश्नोत्तर, इसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। इसमें आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम पाठ नामक से अवधरित है, मतलब इस पाठ नामक से अवधृत है। और उसके बाद आपको इसका प्रसंग थोड़ा सा लिखना है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना अनिवार्य है। उसके बाद आप 2 नंबर मिल जाएगा। आप इसका यहाँ पे लिखा है, युवक मालवीय यकीनन प्रभाभूषणी जनानाम मानसी अहिव, मतलब इसका जो आपको हिंदी अनुवाद करके आपको लिख देना है। तो इसके भी आपको 4 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको 7 में से 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप उसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे अथवा करके दिया गया, उसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है, निम्न में से किसी हिंदी के संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, मतलब एक श्लोक दिया गया है, इसका संदर्भ लिखिए, और मतलब जैसे आपने ऊपर किया है आपको उसी तरह नीचे भी कर देना है। एक श्लोक लिखना है और उसका यहाँ पे अनिवार्य हिंदी अनिवार्य करके उसका अनुवाद लिख देना है। अब यहाँ पे लिखना है, निम्न में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कृत साहित्यिक प्रमुखा कयम वैशंती, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका हिंदी अनुवाद करना है, उसके बाद आपको उसका संस्कृत अनुवाद करके लिख देना है। जहाँ पे लिखा है, वसंत काले वृक्षा की दशा भवंती, बसंत काल में वृक्ष कैसे दिखते हैं, तो आपको लिख देना है, बसंत काले वृक्षा हरियालया दृश्य भवंती, मतलब वृक्ष वसंत काल में वृक्ष हरे भरे दिखते हैं। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न को उत्तर को लिख देना है। अब यहाँ पे आ गया है कि श्रृंगारस अथवा करुणस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। तो मैं आगे वाली वीडियो में डी में बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ कि आप लोग को श्रृंगार रस या करुणस की परिभाषा याद कर लेनी है, उसका एक एग्जाम्पल याद करके आप लिख देंगे। उसी प्रकार से आप अलंकार, उसी प्रकार से आप छंद, अगर तीनों एक लिख देते हैं तो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। तो आपको 6 नंबर 100% गारंटी साथ मैं कर रहा हूँ कि 6 नंबर से 6 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग श्रृंगार रस लिखिए या करुणस लिखिए, उसका उदाहरण लिख दीजिए, या श्लेष अलंकार या दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिख के उदाहरण लिख दीजिए। चौपाई छंद या सविया छंद लिख के एक उदाहरण लिख दीजिए, तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब आपको यहाँ पे बेरोजगारी, सर्वधर्म स्वभाव, मेले में आखिर वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास, स्वच्छ जीवन अभियान, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इसमें से आपको एक निबंध लिख देना है। अब निबंध 9 नंबर का होता है, तो आप अगर 4 से 5 पन्ना लिखेंगे तभी आपको मिलेगा। तो अगर आप लिखना जानते हैं, आप तेज लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिखिए, ऊपर नीचे और बीच में आप अच्छी चीज़ों को लिखिए। उसके बाद बीच में आप कहीं भी थोड़ा बहुत इधर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखिए प्रश्नोत्तर 12 में दिया गया है, पौकह का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें पोधन अका होगा, तो आप इसे संधि विच्छेद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ संस्कृत के मतलब आपको इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे बोला, अगर राजन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा, आप इसे कर लीजिएगा। इसे आप नहीं मान के चलिए, क्योंकि ये ज़्यादातर केस में सही नहीं होता है, अधिकतर वो गलत ही हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है, निम्न में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद किए। तुम दोनों जाते हो, गाँव में चारों ओर वृक्ष हैं, और यहाँ पे आप इसका संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा हिंदी का प्रश्न पत्र। आप इन्हीं तरीके से अगर हिंदी के प्रश्न पत्र को फॉलो करेंगे तो आप 100 में से कुछ नहीं तो कम से कम 60 से 65 नंबर तो आराम से ला सकते हैं अपने मेहनत के ऊपर करके। तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। आप लोग पेपर में एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न भी छोड़ेंगे तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस एक प्रश्न को कर देते हैं कुछ भी गलत सही, तो आपको नंबर मिलने के कुछ चांसेस होते हैं 10-15%। तो आपको हो सकता है 1-2 नंबर मिल भी जाए। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार कुछ ऐसे ही बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको जो समझ में आया उसे हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।